10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट स्वीडन। स्वीडन मुल्क के बारे में 10 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों आज हम आपको इस मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां पर जाना हर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी का भी ख्वाब है। ऐसा मुल्क जहां की आवाम दुनिया में मौजूद तमाम मशहूर तरक्की पजीर ममालिक में सबसे ज्यादा खुशहाली नहीं बल्कि हकीकी मायनों में सबसे ज्यादा आजाद भी है, जहाँ पर हकीकी मायनों में बनी नोए इंसान की कदर की जाती है। अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो सिर्फ इंसानों की ही नहीं बल्कि ठीक मायनों में यहाँ पर जानवरों के हकूक का भी ख्याल रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मौजूद एक मुल्क स्वीडन की बात कर रहे हैं जो कि न सिर्फ एक वेलफेयर स्टेट यानी कि एक फलाही रियासत होने की वजह से मशहूर है बल्कि अपनी खूबसूरती की वजह से भी एक लाजवाब मुल्क है। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं या फिर पाकिस्तान के किसी गवर्नमेंट के महकमे में आपका अच्छा जुगाड़ लगा हुआ है और फिर भी आप स्वीडन घूमने नहीं जानते तो फिर ऐसी कमाई का क्या फायदा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि स्वीडन में नौजवान लड़कियां ज्यादातर अकेली क्यों रहती हैं, और अगर आप बस स्टॉप पर या फिर बस में मौजूद किसी भी लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं तो फिर आपके साथ क्या सलूक होता है। यही नहीं बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि स्वीडिश लड़कियां आंखों में आंखें डालने से क्यों कतराती हैं, और सबसे बढ़ के ये कि स्वीडन में मेहमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है जो कि आपकी आंखें खोल देगा। ये सब जानने के लिए टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन भी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, स्वीडन के नाम से मशहूर इस मुल्क का पूरा नाम किंगडम ऑफ स्वीडन है। अगर हम स्वीडन लफ्ज की बात करें तो ये 17वीं सदी में मौजूद मिडल डच और मिडल लो जर्मन जुबानों से अखज किया गया है। अगर हम इसके बारे में मजीद बात करें तो हमें ये भी पता चलता है कि 17वीं सदी से बहुत पहले 1287 में भी हमें मिडल डच लैंग्वेज में कुछ शवाहिद मिलते हैं जिसके मुताबिक इसको अलांदे वान स्वीडन के नाम से पुकारा जाता था, जिसका मतलब लैंड ऑफ द स्वीड्स। दोस्तों अगर हम इससे भी पहले इनके 12वीं और 13वीं सदी की बात करें तो इस मुल्क का नाम कुछ यूं था, स्वान एंड स्वाने, मगर लोग इसको मुला के स्वानीस कहते थे। दोस्तों यही नहीं, स्वीडन को जमाने कदीम से कई मुख्तलिफ मिलते जुलते नामों से लिखा और पढ़ा जाता रहा है, मगर अब तकरीबन पिछले 100 से 150 सालों से इसका नाम स्वीडन ही लिखा और पढ़ा जा रहा है। अगर हम स्वीडन की तारीख की बात करें तो ये बहुत ही पुराना मुल्क है। तारीख दानों के मुताबिक 12,000 कबले मसीह में भी ये मुल्क मौजूद था। स्वीडन का पहली दफा किसी भी किताब में जिक्र हमें रोमन हिस्ट्री दान की एक किताब में साल 98 में मिलता है। इस किताब का नाम जर्मेनिया था। इस किताब में इसने स्वीडिश कबीले को बहुत ही मजबूत जाहिर किया था, जिसकी वजह इनके पास मौजूद लोगों की तादाद या फिर हथियार नहीं बल्कि इनके मजबूत तरीन बहरी जहाज थे। दोस्तों अगर हम इस मुल्क स्वीडन की बात करें कि इसको बाकायदा स्टेट का दर्जा कब दिया गया तो तकरीबन 1280 में किंग मैग्नस लोडिया लुइस ने एक कानून पास किया था, जिसकी वजह से इसकी आवाम को बहुत ही ज्यादा बुनियादी हकूक और बहुत सी मुराद भी मिली। यही नहीं, इस बादशाह ने अंधे टैक्स के कानून को भी खत्म करवा दिया था, जिसकी वजह से लोगों से गवर्नमेंट भत्ता लेती रहती थी और उनको इसके बदले कुछ नहीं मिलता था। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, स्वीडन का कुल रकबा 4,50,295 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इसको दुनिया का रकबे के लिहाज से 55वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। स्वीडन की कुल आबादी 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ के लगभग है, और सबसे मजे की बात यह है कि इनमें से 23 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि दूसरे ममालिक से आए हुए हैं। अगर हम इसको दूसरे लफ्जों में बयान करें तो स्वीडन की कुल आबादी का तीसरा बड़ा हिस्सा उन लोगों से भरा हुआ है जो कि और ममालिक से आए हैं। इसके बावजूद भी स्वीडन की पॉपुलेशन डेंसिटी दूसरे ममालिक से बहुत ज्यादा कम है, और यही वजह है कि यहाँ पर सिर्फ 22 अफराद पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। स्वीडन का जुनूबी हिस्सा सबसे ज्यादा आबादी वाला हिस्सा है, जिसका नाम यॉट आइलैंड या फिर सी लैंड है। 31 मई 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन की कुल आबादी 1,04,81,937 नफूस पर मुश्तमिल है। अगर हम स्वीडन की सालाना आमदन की बात करें तो इसकी सालाना आमदन यानी कि इस मुल्क का सालाना GDP 621.241 बिलियन डॉलर्स है। अगर हम स्वीडिश लोगों की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ये 57,978 डॉलर्स है, और अगर आज के करेंसी रेट पे आप इसे कन्वर्ट करें तो ये 1.25 करोड़ रुपए के लगभग बन जाते हैं। अगर हम स्वीडिश करेंसी की बात करें तो इसका नाम स्वीडिश करोना है, और आज 2022 में एक स्वीडिश करोना पाकिस्तानी 20 रुपए के बराबर है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, स्वीडन 1 जनवरी 1995 को यूरोप का हिस्सा बना, मगर मजेदार बात यह है कि स्वीडन ने आज तक यूरो को यानी कि यूरोपियन मुल्कों में चलने वाली करेंसी यूरो को अपने मुल्क में दाखिल होने नहीं दिया। मतलब कि स्वीडन में यूरो का इस्तेमाल नहीं होता। इससे भी ज्यादा हैरत वाली बात यह है कि स्वीडन मशहूर जमाना नेटो का पार्टनर भी नहीं है। अगर स्वीडन में मौजूद लोगों के बारे में बात की जाए तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे मुल्क पाकिस्तान में जब तक आप किसी मेहमान को 10 दफा कोई चीज खाने के लिए नहीं पूछ लेते तब तक वो खाता नहीं, मगर स्वीडन में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर आपसे सिर्फ एक दफा पूछा जाएगा कि काका चाय पीनी है, आपने यस कर दिया तो आपको चाय मिल जाएगी। अगर आपने शर्मा शर्माई में एक दफा भी इनकार कर दिया तो फिर सारा टाइम आपका मेजबान आपके सामने बैठकर चाय पी रहा होगा और आप उसकी शक्ल देखेंगे। दोस्तों सोचे
अगर ऐसा माहौल पाकिस्तान में भी पैदा हो जाए तो पाकिस्तान में रिश्तेदारी वाला सिस्टम तो मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा और हर तरफ बाजारों में और सड़कों पर और आंटियां बैठी यही बातें करती नजर आएंगी कि मेरे बेटे के तो ससुराल वाले कमबख्तों ने झूठे मुंह से भी दूसरी दफा मुझे खाने को नहीं पूछा। दोस्तों, स्वीडिश लोग हमेशा बात करते वक्त एक दूसरे के दरमियान थोड़ा सा फासला जरूर रखते हैं। इनकी कोशिश होती है कि बात करते हुए एक दूसरे के आजा एक दूसरे को ना टच हो। स्वीडन में फिक्का के नाम की एक पार्टी बहुत आम होती है। इसमें चाय, कॉफी, चिप्स और हल्की फुल्की बातचीत होती है। अगर आपको इस तरह की फिक्का पार्टी वर्क प्लेसेस और बहुत सी बिजनेस प्लेसेस पर देखने को मिलेंगी। स्वीडिश लोग अक्सर अपने मौसम को लेकर बातचीत करते हुए नजर आते हैं और इनको अपने मुल्क के मौसम और अपनी कुदरती खूबसूरती पर बहुत ज्यादा फख्र है। दोस्तों, ये अक्सर देखने को मिला है कि स्वीडिश लोग बहुत ज्यादा टाइम के पाबंद होते हैं। इनको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो कि अपने किए हुए वादे पर पूरा उतरे। यही नहीं, स्वीडिश लोग अदब व आदाब का भी बहुत ही ख्याल रखते हैं। इनके नजदीक किसी के घर गंदे जूते लेकर जाना बहुत ही बड़ा जुर्म है और अगर कोई शख्स राह चलते हुए थूकता हुआ पाया जाता है तो ये लोग सड़क पर रोक के खुद ही इसकी इज्जत अफजाई भी कर देते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें हम जिन्स परस्ती की तो स्वीडन में ये काला कानून 1944 में ही पास हो गया था और तब से अब तक ये लोग इस काले कानून का मजा ले रहे हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अगर हम स्वीडन में औरतों की जिंदगी में बारे में बात करें तो इस मुल्क में इंसानों के हकूक पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है और इससे बढ़कर औरतों और मर्दों के दरमियान बिल्कुल ही फर्क खत्म कर दिया गया है। दूसरे लफ्जों में स्वीडन में जेंडर इक्वालिटी यानी कि मर्द और औरत की बराबरी पर बहुत ज्यादा काम किया गया है। हर इंसान को अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारने का यहाँ पर पूरा हक हासिल है। अगर बात की जाए औरतों की तो इसके तो क्या ही कहने। स्वीडन में औरत को कुछ ज्यादा ही आजादी हासिल है और यही वजह है कि स्वीडन में साल 2011 से 2021 तक तकरीबन 25,000 से ज्यादा तलाकें हुई हैं। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में पैदा होने वाले 28% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन एक दूसरे से तलाक ले चुके होते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान नशीन जरूर कर लीजिए कि ये मुल्क सिर्फ 1 करोड़ से कुछ ज्यादा आबादी वाला मुल्क है और अगर यहाँ पर होने वाली तलाक का पाकिस्तान की आबादी से मुआवजा किया जाए तो ये तकरीबन 5,50,000 तलाकें बन जाती हैं जो कि यकीनन बहुत ज्यादा है। अगर हम इन बच्चों की बात करें जो कि अपने वालिदैन के साथ ही रहते हैं तो वो भी बड़े होने के बाद बहुत जल्द ही अपने वालिदैन से अलग हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में स्वीडन वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर बच्चे बहुत ही जल्दी अपने वालिदैन से अलग होकर रहने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्वीडन में ज्यादा से ज्यादा मिसाइल पैदा हो रहे हैं। आपको मजीद बताते चलें कि स्वीडन में बच्चे अपना घर छोड़ देते हैं और इनकी औसतन उम्र उस वक्त 18 से 19 साल होती है, जबकि स्वीडन के अलावा पूरे यूरोप में बच्चे अपना घर 25 से 26 साल की उम्र में जाकर छोड़ते हैं। यही वजह है कि स्वीडन के जवान बच्चों में तकरीबन 70% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी न किसी किस्म के नफ्सियाती मर्ज का शिकार बन चुके हैं। अगर हम स्वीडिश औरतों की बात करें तो शायद वो भी इसी वजह से ज्यादातर अकेली रहती हैं क्योंकि इनके बच्चे तो इन्हें छोड़ जाते हैं। और हैरानगी की बात यह है कि स्वीडन में औरतों की अकेले रहने की रेशो बाकी पूरे यूरोप से कहीं ज्यादा है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अगर हम बात करें स्वीडन में मौजूद खानदानी निजाम की तो वो तकरीबन बुरी तरह से तबाह हो चुका है। ये सब हम आपको पहले ही पिछले फैक्ट में बता चुके हैं, मगर जब हम माँ और बच्चे की सेहत और हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली सहूलियात की बात करें तो इसका यहाँ पर कोई सानी नहीं मिलता। क्या आपको पता है कि दुनिया के मशहूर इदारे यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन इंसानी तरक्की की काविशों में पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर आया है। इस इदारे की जांच पड़ताल का म्यार इन 3 बातों पर होता है: लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी, यानी कि किसी भी मुल्क में इंसान कितना ज्यादा जिंदा जीता है और इसके जीने का म्यार क्या है; द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसकी जिंदगी कितनी जबरदस्त है; और एवरेज लेवल ऑफ नॉलेज, यानी कि वो कितना पढ़ा लिखा है। और यही नहीं बल्कि इस इदारे ने माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से स्वीडन को दुनिया का बेहतरीन मुल्क करार दिया है और यही वजह है कि स्वीडन को औरतों के लिए जन्नत भी कहा जाता है। दोस्तों, स्वीडन में रहने वाले इंसानों की औसत उम्र 44 साल 4 महीने होती है, जो कि स्वीडन को दुनिया में तीसरे नंबर पर बेहतरीन मुल्क बनाता है। स्वीडन दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर तकरीबन तमाम लोग एक जैसी आमदन रखते हैं और इसी वजह से स्वीडन दुनिया का सबसे जबरदस्त मुल्क बन जाता है। अगर हम स्वीडन में बेरोजगारी की बात करें तो वो तकरीबन ना होने के बराबर है। इसके अलावा स्वीडन ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है जहाँ पर मर्द और औरत के काम करने की तादाद हर महकमे में तकरीबन एक जितनी ही है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि स्वीडन जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में अपनी रवायात को मनाने का रिवाज काफी हद तक खत्म हो गया था, मगर एक तहकीक के मुताबिक साल 1990 से स्वीडन के लोगों के अंदर दोबारा से इन रवायात को मनाने का रुझान बढ़ गया है और ये बहुत शौक से सिर्फ देहाती इलाकों में ही नहीं बल्कि कस्बों और शहरों में भी देखा जा सकता है। स्वीडन के कुछ इलाके गोटलैंड और दारना ऐसे हैं जहाँ पे स्वीडन की रवायात के हवाले से काफी अहम है और यहाँ पर हर एक इवेंट पूरे जोर शोर से मनाया जाता है, जिनमें कौमी तराने, गाने और लोक म्यूजिक भी चलाया जाता है। अगर हम मौसम बहार की बात करें तो पूरे स्वीडन में अप्रैल के महीने की आखिरी रात को बॉन फायर्स और मिली नगमे गाकर एक इवेंट को मनाया जाता है। मौसम बहार का ये फेस्टिवल स्वीडन के 2
बड़े शहरों उपसाला और लुंड की यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा मनाया जाता है और वहाँ पर स्टूडेंट्स इस त्योहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। दोस्तों यही नहीं, स्वीडन में एक और त्योहार बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है जिसका नाम है मिडसमर ईव। ये त्योहार साल के सबसे लंबे दिन यानी कि 21 जून को मनाया जाता है। इस त्योहार के मौके पर एक लंबे पोल को फूलों और पत्तियों से सजाया जाता है और फिर इसको एक ग्राउंड में नस्ब करके लड़के और लड़कियां रात भर इसके गिर्द डांस करते हैं। इसके अलावा स्वीडन में मजहबी त्योहार भी मनाए जाते हैं जिनमें एडवेंट डे, सेंट लोशियास डे, क्रिसमस, ईस्टर और व्हिटसनटाइड शामिल हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों अगर हम स्वीडन के झंडे के बारे में बात करें तो ये दो रंगों से मिलके मिला है, पीला रंग और नीला रंग। नीला रंग पूरे झंडे में फैला हुआ है जबकि पीले रंग का इसके ऊपर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है। अगर हम इस क्रॉस की बात करें तो ये स्वीडन में मौजूद क्रिश्चियन लोगों की नुमाइंदगी करता है। स्वीडन के झंडे का पीला और नीला रंग स्वीडन के मौजूदा कोट ऑफ आर्म्स ऑफ किंगडम ऑफ स्वीडन से मुतासिर होकर रखा गया है और आप इसको स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अगर हम स्वीडन के दारुल हुकूमत की बात करें तो इसका नाम स्टॉकहोम है। इस शहर में 14 आइलैंड्स यानी कि जजीरे मौजूद है जबकि 57 ब्रिजेस यानी कि पुलों के जरिए इस पूरे शहर को आपस में जोड़ा हुआ है। अगर हम इस शहर में रहने वाले लोगों की बात करें तो वह ज्यादातर रिलैक्स्ड और फ्रेंडली लोग हैं जो कि एक दूसरे की मदद करते नजर आते हैं। यहाँ के रिहायशी इस शहर में शहर की नीयत से आने वाले लोगों को एक ऐसा माहौल बनाकर देने की कोशिश करते हैं कि इनको ये महसूस ना हो कि वो किसी अजनबी जगह पर आए हुए हैं। अगर हम इस शहर की खास कल्चर की बात करें तो यहाँ पर कोई भी मखसूस कल्चर नहीं है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर मुख्तलिफ इलाकों से आकर लोग आबाद हुए हैं। दोस्तों वैसे तो पूरे स्वीडन में आपको हर जगह सफाई नजर आएगी मगर स्टॉकहोम में आपको दंग कर देने वाली सफाई और तरतीब नजर आएगी। वो टूरिस्ट जो कि खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया जैसे ममालिक से यहाँ पर आते हैं वो तो 1-2 दिन डर के मारे वहाँ की सड़कों पर अपने जूते रखते हुए भी घबराते हैं कि कहीं ये गंदी ना हो जाए। खैर ये तो मजाक की बात ही मगर हकीकत में यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर मालिक मकान तो एक तरफ, वो लोग जो रेंट पर रह रहे होते हैं वो भी अपनी जगह का ऐसे ही ख्याल रखते हैं जैसे कि ये अपनी मलकियत है। जी हाँ दोस्तों, वो एक कौम है, दूसरी तरफ हम एक हजूम है। दोस्तों स्वीडन पूरे यूरोप में मौजूद तमाम मुल्कों से ज्यादा महंगा मुल्क भी है। यहाँ पर जगह खरीदना तो दूर की बात, खाली रेंट पे करना भी बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। अगर हम शहर के मौसम की बात करें तो यहाँ पर सर्दियों में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पर रातें बहुत लंबी और स्याह होती हैं और दिसंबर के महीने में तो सूरज मुश्किल से 6 घंटे के लिए भी निकलता है। इसी वजह से यहाँ पर बर्फ के शौकीन अफराद बहुत मजा करते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट के लिए एक और जबरदस्त बात यह भी है कि यहाँ पर क्राइम रेट ना होने के बराबर है और यही वजह है कि स्टॉकहोम को पूरे यूरोप का सबसे महफूज तरीन शहर करार दिया जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों अगर हम स्वीडन के फूड की बात करें तो वो भी अपनी मिसाल आप है और सबसे पहले हम आपको लिंगोन बेरीज के बारे में बताते हैं जो कि जैम की तर्ज की एक डिश है जो कि किसी भी और डिश के साथ मिलाकर खाई जा सकती है। इसे आप पैन केक के साथ खा सकते हैं या फिर दलिये पर डालकर भी खा सकते हैं। इसका जायका मीठा होता है और इसको कभी कभार ब्रेड के साथ भी इस्तेमाल करते हुए देखा गया है। इसके अलावा हम स्वीडन की फूड का जिक्र करें तो इसमें क्रिस्प ब्रेड का जिक्र भी जरूर आएगा क्योंकि अक्सर खाने के साथ यहाँ पर यही ब्रेड पेश की जाती है। इसके बारे में मशहूर है कि स्वीडन के लोग इस चीज की ख्वाहिश करते हैं कि खाने के साथ काश क्रिस्प ब्रेड भी मौजूद हो। अगर हम इसकी तफसील थोड़ी पढ़ें तो हमें पता चलता है कि साल 1970 में स्वीडिश नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ और वेलफेयर की तरफ से बाकायदा इस चीज की एडवर्टाइजमेंट की गई थी कि हर स्वीडिश को रोज के 6 ब्रेड के पीसेस जरूर खाने चाहिए और अगर वो आम ब्रेड नहीं बल्कि क्रिस्प ब्रेड खाता है तो ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों अगर आप स्वीडन के किसी भी होटल में सैंडविच का ऑर्डर देते हैं तो फिर परेशान होने के लिए तैयार हो जाएं। आपको इस दफा एक कवर्ड और रैप्ड सैंडविच नहीं मिलेगा जैसे हमारे ममालिक में मिलता है, रार्क्स, मोरगस एंड अदर ओपन सैंडविचेस। जी हाँ दोस्तों, ये नाम है इस सैंडविच का जो कि आपको स्वीडन के होटलों में अक्सर देखने को मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइस पर मुश्तमिल होता है। यानी कि आसान अल्फाज में ये बोलें कि ये सैंडविच सिर्फ एक स्लाइस का बना हुआ होता है। आप इस सैंडविच को स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। दोस्तों स्वीडन में ये सैंडविच कोई नई डिश नहीं है बल्कि आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि पिछले 1400 सालों से ये यहाँ पर खाई जाने वाली डिश है। और आप दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या आप अपने मुल्क और अपने इलाके की कोई ऐसी पुरानी डिश बता सकते हैं जो कि इतने पुराने अरसे से खाई जा रही हो? फैक्ट नंबर 10। दोस्तों स्वीडिश जुबान में एक टर्म है अलमेंस्त्रतन। इसका एक दानिशवर ने कुछ ऐसे तर्जुमा किया कि ऑल मेंस राइट। इस फिक्रे के मुताबिक कुदरत की तमाम खूबसूरती पर हर मर्द का, हर इंसान का मुकम्मल हक है और वो इसके लिए फ्री है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुदरत की खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो स्वीडन जरूर आए। ये टर्म स्वीडन के अंदर
टूरिज्म से मुतालिक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप स्वीडन का टूर बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप कभी ना कभी यहाँ का टूर जरूर करें। अगर हम स्वीडन में मौजूद जंगलात की बात करें तो यहाँ पर आपको ऐसी सहूलियात मिलती हैं कि आप जंगलात में जाकर न सिर्फ कुदरती खूबसूरती देख सकते हैं बल्कि जंगली जानवरों और खूबसूरत परिंदों का नजारा भी कर सकते हैं। आप स्वीडन के बड़े बड़े शहरों से निकलकर जब छोटे कस्बों का रुख करें तो आपको यहाँ पर वुल्फ यानी भेड़िया और लाइनक्स जैसे जानवर भी देखने को मिल सकते हैं जो कि अपने मुल्क में आपको सिर्फ और सिर्फ किसी चिड़िया घर में ही नजर आएंगे। दोस्तों, स्वीडन के बारे में आज ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ